हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आपका ट्राइंगल चैप्टर पार्ट 3, 2 पार्ट आपने देख लिए होंगे। ये आपके पास पार्ट 3 है। अब इस पार्ट में हम समझेंगे बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मैं ज़रूरी समझती हूँ कि आपको जिनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं वो आपके लिए क्लियर कर देती हूँ। तो हमारे पास बच्चों, जैसे कि हमारे पास 3 तरह की ट्राइंगल होती हैं, आपको पता ही है। फर्स्ट ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। सेकंड पे मेरे पास कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। और लास्ट में मेरे पास कौन सी है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कौन सी है ये? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ये मेरे पास 3 तरह की ट्राइंगल्स हैं। तो इसमें आप देखिए, जो आपकी फर्स्ट जो मेरा केस है, जो फर्स्ट आपको केस दिखाई दे रहा है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर मैंने इसका एरिया फाइंड आउट करना हो तो बच्चों कैसे करूंगी मैं इसका एरिया फाइंड आउट? एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इस ट्राइंगल का बेस तो मुझे, अगर मैं BC लेती हूँ, बेस तो हाइट कहाँ आएगी इसकी? तो बच्चों इस ट्राइंगल की जो हाइट है, अगर मैं बेस जो है आपका BC ले रही हूँ, तो इसकी हाइट मैं इसके ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ करूँगी। AC इज़ द हाइट ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो ट्राइंगल के अंदर ही होता है। और सेकंड केस जो हमारे पास है वो राइट एंगल ट्राइंगल का है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैंने इसका एरिया निकालना हो तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसमें जो हमारे पास बेस है वो BC हमारे पास बेस है। और देखिए इसमें जो मेरे पास जो परपेंडिकुलर आता है बच्चों, तो वो जो मेरे पास AB है वो ट्राइंगल की एक साइड जो है, क्योंकि राइट एंगल का एंगल बनता है, तो जो ये मेरे पास AB है, ये AB ऑलरेडी क्या है मेरे पास? क्या है AB मेरे पास? ये इसका जो है वो एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की बात करती हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में मैंने अगर उसका एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो देखिए यहाँ पर तो बेस तो मेरा, अगर मैंने तो यहाँ ड्रॉ करा हुआ, अगर मैं इसे ना ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस BC है। तो इसकी हाइट कहाँ से लेंगे हम? क्या इसकी हाइट आएगी? तो याद रखना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के केस में हमारी हाइट जो है, जो मैंने AC ड्रॉ की है, ट्राइंगल के अंदर आती है। राइट एंगल के केस में वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एंड इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो हमारा एल्टीट्यूड आता है वो आउटसाइड द ट्राइंगल, वो ट्राइंगल के बाहर आता है। तो देन AE हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। तो अगर मैंने इसका एरिया निकालना है देन 1/2 बेस मेरे पास BC आ गया और हाइट कितनी आ गई? AE। देन 1/2 बेस BC मल्टीप्लाई AE। तो इसमें मैंने इस वीडियो में मैं यही आपको क्लियर करना चाहती हूँ बच्चों कि हमारे पास 3 तरह की ट्रायंगल्स होती हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। 3 तरह की ट्रायंगल होती हैं। और इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो हमारा एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के अंदर आता है, राइट एंगल में वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एंड इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो मेरा एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बाहर आता है। तो मैं ये आपको क्यों करवाने जा रही हूँ, मैंने क्यों समझाया, ये क्लास 7th का बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बच्चों आप जो आगे बीपीटी थ्योरम करोगे उसमें इसका यूज होगा। चलिए आगे बीपीटी थ्योरम देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे, हाँ जी करते हैं शुरू हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसमें हमारे पास बच्चों ऐसा है, इसका जो है इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, आगे थैलेस थ्योरम भी बोलते हैं, इन शॉर्ट इसे हम बीपीटी भी कहते हैं। जरा इसकी स्टेटमेंट पे अब हम नज़र डालते हैं। स्टेटमेंट में क्या समझाया हुआ है? इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल के एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ओके, इफ आई ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, अगर मैं इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये जो लाइन है, ये जो 2 साइड्स हैं, इनको अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, जो कि मेरे पास क्या है? D एंड
ई। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो ये जो अदर टू साइड्स हैं ये सेम रेशो में डिवाइड हो रही हैं। यहाँ पर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन मुझे क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल ABC दे रखी है मुझे गिवन में, और मुझे क्या दे रखा है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC। तो प्रूव क्या करना है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा गोल क्या है कि मैंने AD अपॉन DB किसके इक्वल प्रूव करना है, AE अपॉन EC के मैंने बच्चों इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए इसमें आगे देखिए, इसे करने से पहले मैं कंस्ट्रक्शन करूँगी खुद से। तो मैं क्या कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ज्वाइन BE CD, BE को ज्वाइन कीजिए, CD को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसके बाद है ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, DM जो है वो परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, इस AC पर परपेंडिकुलर डालिए, EN परपेंडिकुलर टू AB। तो ये पहला मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें ये कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं क्यों आपको बोल रही हूँ कि B को E के साथ ज्वाइन कीजिए, C को D के साथ ज्वाइन कीजिए, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इसकी क्या ज़रूरत क्या है हमें। तो देखिए जैसे जैसे मैं आपको हर पार्ट क्लियर करती जाऊंगी, ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ एक एक करके आपके क्लियर होते चलेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ, पहले तो जरा मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। थ्योरम्स वाले क्वेश्चन में हमारा जो गोल जो होता है, जो मैंने जहाँ पहुँचना है उसे अपने माइंड में रखना चाहिए। मैंने कहाँ पहुँचना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये मेरा गोल है। तो मैं देख रही हूँ कि इसके न्यूमिनेटर में AD है, तो AD को ढूंढिए इस ट्राइंगल में, AD कहाँ पर है। तो AD जो है मेरे पास मुझे नज़र आ रहा है ट्राइंगल ADE में, मुझे AD नज़र आ रहा है। ये जो ऑरेंज कलर की मैंने ट्राइंगल बनाई है मुझे इसमें AD नज़र आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने कौन सी ट्राइंगल ली, ADE ली। क्यों ली, क्योंकि मुझे AD निकालना है। तो इन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा, अभी मैंने बताया एरिया, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब इस ट्राइंगल में मुझे क्या चाहिए बच्चों, मैंने फिर से प्रूफ पे बार बार जा रही हूँ, मुझे AD चाहिए। तो 1/2 बेस को मैं क्या मानूंगी, AD बेस, और इस बेस पे परपेंडिकुलर क्या लूंगी, EN। मैंने अभी समझाया है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, बेस अंदर बन रहा है, AD बेस पर EN परपेंडिकुलर है। तो मैं 1/2 AD मल्टीप्लाई क्या ले रही हूँ, EN ले रही हूँ। अब आपको क्लियर होगा कि मैंने क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके नीचे DB है जहाँ प्रूव करना है, चेक कीजिए DB कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है। तो ये जो मेरे पास पर्पल कलर की ट्राइंगल है उसमें DB नज़र आ रहा है, DBE। तो बच्चों इन ट्राइंगल DBE एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो इसका बेस कितना है, BD, इसका बेस कितना है, BD, और इसकी हाइट कितनी है। इस पर्पल कलर की ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज का परपेंडिकुलर कहाँ होता है, ट्राइंगल के बाहर होता है। तो EN जो है इसका परपेंडिकुलर है जो इस ट्राइंगल के बाहर है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 DB बेस, क्योंकि मुझे DB चाहिए, मैंने DB तक पहुंचना है, और इसका परपेंडिकुलर आ गया EN। तो 1/2 DB मल्टीप्लाई EN, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके राइट हैंड साइड में जो मैंने लाइन लगाई है, राइट हैंड साइड में चलिए, इसके राइट हैंड साइड में मुझे AE अपॉन EC पहुंचना है। तो AE अपॉन EC तक पहुंचने के लिए बच्चों जरा एक बार फिर से देखिए कि AE कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है। तो मुझे AE फिर ऑरेंज वाली ट्रायंगल में नज़र आ रहा है, AED। तो फिर मैंने लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, अब मैं बेस क्या लूँगी, मुझे क्या चाहिए, AE, देन मेरा बेस क्या आएगा, AE, और हाइट, और इस AE के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या लूँगी मैं, DM, 1/2 AE मल्टीप्लाई DM। अब देखिए इसके साथ देखिए आगे मुझे EC चाहिए, देन EC मुझे अब ये चाहिए। तो EC कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, DEC ट्राइंगल में EC आ रहा है।
तो जरा ट्राइंगल DEC देख लेते हैं। बेस 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, EC बेस लूंगी और इस EC के कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या है मेरा, DM। याद रखना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड बाहर, DM। तो 1/2 EC मल्टीप्लाई DM। अच्छा जी, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मुझे AD/DB निकालना है। मुझे अब अकेला AD मिल गया, अकेला DB मिल गया, अकेला AE और EC मिल गया, बट अब मुझे AD/DB निकालना है। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन 1 बन रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, जो इक्वेशन 2 बन रही है, मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर रही हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है हाफ AD मल्टीप्लाई EN, हाफ DB मल्टीप्लाई EN। तो हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, AD/DB। देखिए AD/DB चाहिए। मुझे लग रहा है कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हम आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। आगे सिमिलर जो राइट हैंड साइड में भी जो इक्वेशन 3, 4 बन रही है, मैं उनको डिवाइड कर रही हूँ। हाफ AE मल्टीप्लाई DM, हाफ EC मल्टीप्लाई DM। तो यहाँ से हाफ हाफ कट के DM कट के AE/EC मेरे पास आ गया। तो यहाँ से AD/DB जो है वो AE/EC तो मेरे पास आ गया। अब इधर से देखिए, अब मेरा अगला काम है, मैंने इनको इक्वल प्रूव करना है। मैं कैसे बताऊंगी कि ये दोनों जो है वो मेरे पास जो है वो इक्वल है? तो मैं ऐसे बताऊंगी कि जब मैं ये बोल दूं कि इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE/B, देखो मैंने फिर से बता रही हूँ मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ। मैंने अलग अलग ये मुझे मिल गए हैं, अब मुझे इनको इक्वल प्रूव करना है। तो इनको इक्वल प्रूव करने के लिए अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE/BDE जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE/DEC के इक्वल है, तो बड़े आराम से हो जाएगा। अब देखिए इसके न्यूमिनेटर में भी ADE, इसके न्यूमिनेटर में भी ADE, बहुत कृपा है भगवान की, पता चल गया भाई न्यूमिनेटर तो इक्वल है। अब मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करने हैं। इसका डिनोमिनेटर BDE, इसका डिनोमिनेटर DEC। अगर मुझे किसी तरह से पता चल जाए कि BDE और DEC बराबर हैं तो मेरा काम बन गया। मतलब ये जो पर्पल कलर की मेरी और ये पिंक कलर की ट्राइंगल अगर मेरी मुझे पता चल जाए ये इक्वल है, तो मेरा जो है वो काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल आ जाइए 9th क्लास की थ्योरम पर। ये दोनों ट्राइंगल जो है सेम बेस DE पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, और दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई दो ट्राइंगल सेम बेस पर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पर हो तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, इन दोनों का एरिया क्या आएगा, सेम। थ्योरम से अगर ये सेम हो गए बच्चों तो ये तो दोनों, तब तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE मतलब इसकी ये लेफ्ट और ये राइट हैंड साइड, न्यूमिनेटर तो दोनों के सेम ही है, डिनोमिनेटर मैंने बोल दिया कि सेम है बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। सो यहाँ से AD/DB किसके इक्वल आ जाएगा, AE/EC। तो ये थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।